बात करते हैं कि जो ये लव होता है, तो लव जो है हाँ। चीज़, वो इंसान किसी का चेहरा या किसी की हाइट या कलर ये सब देख के नहीं करता है। उसको प्यार होता है तो हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति ने भी लव के बारे में बात किया है, तो क्या होता है लव? कृष्णमूर्ति क्या तो लव लव में भी वो सेपरेशन वाला पॉइंट डाल देते हैं हम्म। कि तुम जो चीज को अपने आप से अलग, अगर तुम्हें लग रहा है डिवीजन कि जिस चीज को तुम प्यार कर रहे हो वो तुमसे अलग है, तो वहां हम्म। पे प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। वो कहते हम्म। हैं कि लव वो है जब तुम इमर्ज हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि जिस चीज को तुम प्यार कर रहे हो, जो सामने वाला इंसान है वो तुमसे अलग नहीं है, तुम ही हो। तो हम्म। वो जो है स्टेट, उसे उन्होंने लव कहा कि अ, और उन्होंने कहा वेयर देयर इज फियर देयर इज नो लव। कि प्यार के अंदर अगर तुम्हें डर है हम्म। कि वो मुझसे दूर चला जाएगा, जहां भी फियर है, डर है किसी भी चीज का, क्योंकि देखो डर जो है आपके अंदर इनसिक्योरिटी ला देता है कि कहीं वो इंसान मुझसे चला ना जाए। और ये डर तब पैदा होता है जब आप सेल्फिश होते हो, जब आप स्वार्थी होते हो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो जब ये सेल्फिशनेस होता है तो ये फियर आता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, और वो फियर जो है वो आपको वास्तविक प्रेम से रोकता है। ये बातें सुनने में थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल लगती हैं और हम्म। लगता है नो, कि दिस इज सो सुनने में ट्रू। अच्छी लगती हैं, पर कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और नेचुरली हम ये सीख करते हैं कि जिससे हमें प्यार है वो हमारे पास रहे, हम्म। हम इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लाइफ का नेचर जो है वो बहुत ही टेम्पररी है और अनसर्टेन है, रैंडम है। कि कब कौन सी चीज तुमसे कब छीन ली जाए तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक हम्म। है। तो जब तुम हमेशा ये चाहोगे कि जो चीजें से, जिन चीजों से तुम्हें प्यार है वो तुम्हारे पास ही रहे, तो तुम्हें भी पता है कि वो हमेशा तो नहीं रहने वाली। एक सट ये सबसे हार्श रियलिटी है कि जिन चीजों से भी आपको प्यार है, एक टाइम के बाद वो आपसे छीनी जाएंगी। या तो आपको जिन चीजों से प्यार है आप उनसे दूर हो जाएं, या फिर वो आपसे दूर हो जाएं। दोनों केसेस होंगे, पर आपको उससे दूर अटेंड जाना ही है। तो सेंस आप डिटैचमेंट लेके चला जाए कि मैं जिस चीज को भी प्यार कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि वो फिजिकली मेरे पास है, पर इसलिए क्योंकि मुझे उसे प्यार है और मुझे कोई और रीजन की जरूरत नहीं है उसे प्यार करने के लिए। किसी और रीजन की यू ब्यूटीफुल है या फिर कोई रीजन नहीं चाहिए। बस रीजन ये है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट हम्म। दैट्स इनफ, और कुछ नहीं। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो मतलब कि कोई एक रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं तो बस करते हैं, किसी भी हाँ। इंसान से या किसी वस्तु से। वस्तु तो नहीं कहना चाहिए, इंसान या किसी भी नेचर से या एनिमल से करते हैं। तो मतलब मेरा मेरा ना कहने का मतलब ये आता है कि अगर आप किसी से भी प्यार कर रहे हैं या आपको किसी से लगाव हो गया है या अटैचमेंट हो गई है, तो इसका मतलब यू हैव टू बी हैप्पी इन, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार है, इसीलिए आप भी प्यार कर पा रहे हैं। तो अगर अगर आप प्यार करते हैं तो मतलब कि आपके अंदर भी प्यार है, राइट? जैसे वो ऑब्जर्व इज दी ऑब्जर्व्ड। तो मतलब अगर इसमें आप बताएं तो कुछ। एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मे, शायद मे, अच्छे मे, से हमने सुना है। मेरा मतलब ये था कि है ना, अगर आप किसी से आपको प्यार हो गया है बहुत ही, तो आप खुद भी प्यार करते हो अपने आप को। मतलब इट्स नॉट बैड ना कि अगर आपको किसी से प्यार है, तो लव इट सेल्फ इज सो प्योर। हाँ। तो मतलब लव ही बहुत ही प्योर चीज़ है, कहने का मतलब ये है। कहने का बेसिक आइडिया ये है ना कि हम्म। मुझे याद आता है कबीरदास का एक दोहा कि अ, पोथी पढ़ पढ़ जग होया, साधु होया न कोई, हम्म। ढाई आखा प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। हम्म। मतलब कि तुम ऑल द स्क्रिप्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़ लो, हम्म। कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है हम्म। अगर तुम्हें प्रेम नहीं आता, या। तुम्हें अगर प्यार करना नहीं आता। हम्म। वेरी नेचर ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग इज बी रिलेटेड टू समथिंग। मतलब हम्म। हम जो है वो कभी भी अलोन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम हमेशा किसी चीज के साथ रिलेशनशिप, बहुत हमारा एग्जिस्टेंस का एसेंस है रिलेशनशिप्स। बिना रिलेशनशिप्स के आप सरवाइव नहीं कर सकते। हम्म। या तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता लोगों को सिर्फ क्यों लगता है कि लोगों के साथ ही हो सकता है या फिर अपने अपोजिट जेंडर के साथ हो सकता है, बट हम्म। रिलेशनशिप अबाउट कि मेरा इस माइक के साथ क्या रिलेशनशिप है, हाँ, हम्म। मैं इससे कितना ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो हम्म। आप कभी भी बिना रिलेशंस के सरवाइव कर ही नहीं सकते। इस दुनिया में बहुत हजारों चीजें हैं जिससे आप अटैच्ड हैं, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, जिससे आप जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। हम्म। और
यही कॉज भी होता है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, कि कभी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोलोट्यूड में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अगर प्रॉब्लम्स है तो जरूर किसी चीज के साथ रिलेशनशिप में ही है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो शायद मैं अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ किसी ऐसे इंसान से जो कि हंसता है और मस्त है, और शायद मैं उसे रिलेट करके ये पा रहा हूँ कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ में लव की प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, तो मैं लोगों के साथ उस प्रॉब्लम को रिलेट कर रहा हूँ। सोलिट्यूड में वो प्रॉब्लम जन्म ले ही नहीं सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर किसी चीज के साथ रिलेशनशिप में ही है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ, मैं उतना ज्यादा मजबूत नहीं हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम एराइज तब हो रही है जब मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की जो कि उत्पन्न होती हैं, वो तब उत्पन्न होती है जब आप किसी चीज से अपने आप को रिलेट कर रहे होते हो। बिना रिलेशनशिप के यहाँ पे ना ही कोई प्रॉब्लम है और ना ही आपका एग्जिस्टेंस। आप सोलिट्यूड में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हमेशा एक रिलेशन होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली ही है। मतलब अगर आप किसी से रिलेट कर रहे हो तो ही आपको प्रॉब्लम होती है। अटैचमेंट अगर हाँ किसी से आप कर लेते हो, जैसे कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं कि अटैचमेंट ही दुख का कारण है। हाँ। तो अच्छा। गीता में भी सेम चीज है। देखो, अटैचमेंट को हमेशा ही बुरा कहा गया है, क्योंकि अटैचमेंट कहीं ना कहीं एक कॉज होता है हमारे सफरिंग का। आसक्ति, आसक्ति जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। निष्काम कर्म की भी कृष्ण बात करते हैं। अब मुझे लगता है ना, प्रेम अगर किसी को सीखना है तो गीता से क्या निष्काम कर्म सीख ले। निष्काम, निष्काम मतलब कि तुम्हें अच्छा। रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ गीता, तो मैं कहूंगा कि यू हैव 101% कंट्रोल ओवर योर एफर्ट बट 0% कंट्रोल ओवर योर रिजल्ट। कि तुम्हारे कर्म पे 100% एफर्ट्स पे कंट्रोल है, पर उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी तुम भागीदारी नहीं हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं ना, निष्काम कर्म करो। यानी तुम कोई भी काम कर रहे हो ना, तो तुम उस काम को इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें उससे कोई रिजल्ट चाहिए, तुम बदले में कुछ डिमांड कर रहे हो। तुम उस काम को करो क्योंकि वो तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करना, तो उस काम को करो। स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म, स्वधर्म एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है गीता का। स्वधर्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि स्वधर्म क्या है। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो स्वधर्म के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई ऐसा कार्य आचरण जो व्यक्ति के स्वभाव यानी उसकी बिहेवियर, उसके गुण यानी उसकी प्रॉपर्टीज, और परिस्थिति यानी उसके जो कंडीशन है उस टाइम स्थिति के हिसाब से नैतिक हो, मोरल हो और उचित हो, राइट हो, वो उसका स्वधर्म है। तो अगर आप अपना स्वधर्म को फॉलो करके चीजों को करते हो तो बहुत अच्छे। लाइक आपके स्वभाव में एग्जाम्पल, हाँ, आपको बातें करना बहुत पसंद है, मान लेते हैं। तो बातें करना, और आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके गुण है कि आप अच्छी खासी बातें कर लेते हैं, तो इससे आपको बातें करना पसंद भी है, ये आपका स्वभाव है। अच्छी खासी बातें भी कर लेते हैं, आपका गुण है। और परिस्थिति ऐसी है कि आपको लगता है कि मैं अपनी बातों से कुछ बड़े लोगों को, कुछ अच्छे लोगों को लाकर और मैं उनसे बातें करके कुछ इस समाज में जो करेंटली परिस्थिति बनी हुई है उसमें मैं कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। तो उस टाइम पॉडकास्ट जो है वो आपका स्वधर्म बन के उभरता है कि ये आपका स्वधर्म है, क्योंकि इससे आप परिस्थिति के अनुसार ये नैतिक भी है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बुरा तो है नहीं, एविल तो है नहीं कुछ इसमें। राइट भी सही भी है, क्योंकि आप लोगों में अपने पॉडकास्ट के थ्रू अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। व्यवहार यानी ये आपको अच्छा भी लग रहा है, आपके व्यवहार में है बात करना, और ये आपकी प्रॉपर्टीज, आपके गुणों से भी मैच कर रहा है, तो ये आपका स्वधर्म है। और ये स्वधर्म करते टाइम आपको अटैच नहीं होना है रिजल्ट से कि मैं पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ तो इस पे व्यूज कितने आएंगे या नहीं। आपको टोटल ऑफर देना है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। इस चीज को पूरी तरीके से भूल कर कि इसका आउटकम क्या होगा। जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो तब जो है आप सही मार्ग पे चलते हैं। और कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो हमें लगता है कि वो बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई पूछता है तो मैं अक्सर समझाता हूँ कि लाइक आप पनीर बना रहे हो और तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो कि पनीर अच्छा बनेगा या नहीं, अच्छा बनेगा या नहीं, बहुत ज्यादा रिजल्ट को लेकर ऑब्सेस हो, तो हो सकता है कि तुम पनीर अच्छा ना बना पाओ। पर सोचो कि तुम पनीर बनाने जा रहे हो, तुम रिजल्ट को लेकर ऑब्सेस नहीं हो,
सोच रहे हो कि कुछ भी बने कोई मतलब नहीं है, बट तुम प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तुम एक अच्छे टाइम तक उसे पका रहे हो, बढ़िया से सारा मसाला डाल रहे हो, हम्म, सारी चीजें कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि पनीर तो अच्छा बनेगा ही, क्योंकि हम्म, तुमने प्रोसेस को 100% दिया है। तुम रिजल्ट की टेंशन लो या ना लो, रिजल्ट अच्छा होगा अगर तुम अपने कर्म को, अपने प्रोसेस को 100% देते हो। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जब तुम उसके बारे में वरी होकर, ऑब्सेस होकर कोई काम कर रहे होते हो रिजल्ट को लेकर, तो तुम कभी भी अपने प्रोसेस को 100% नहीं दे पाते, और ये कॉज बनता है कि तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म करो तो निष्काम कर्म करो, तुम फल से अटैच्ड होके कर्म मत करो कि तुम्हें फल चाहिए। भूल जाओ कि फल मिलेगा, और 100% तुम जो हो अपने एफर्ट पे फोकस करो। ये सेंट्रल मैसेज था। वाओ।